कम से कम कुछ तो यार। लेकिन भाई कितना अच्छा हो गया ना भाई यार, इतना पोर्शन कट गया है कि लिटरली भाई फ़ायदा तो बहुत है इस वाले इकोनॉमिक्स एग्जाम में। लेट्स सी कौन से एडवांटेजेस। नहीं ना यार, वही तो नहीं करना है। हाँ तो भाई लोग शेड्यूल्स को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि शेड्यूल्स में कौन से याद रखें कौन से याद ना रखें। देखो मैं 100% नहीं कह रहा, तो चुप रहे यार ठीक है। तो मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन शेड्यूल्स को याद रख के मैं उन भाई लोगों के लिए कह रहा हूं जिनके लिए इस टाइम पे कमेंट्स देख के मुझे पता चल रहा है कि पूरा याद करना, तैयार करना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, कौन कौन से शेड्यूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पूरी बुक इंपॉर्टेंट है पहली चीज तो, लेकिन इन शेड्यूल्स पे स्ट्रेस आपको ज्यादा देना है। जैसे सबसे पहले अगर आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में जाओ तो एमआरएमसी अप्रोच जो है, वो एमआरएमसी अप्रोच में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट वाला जो है और प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट जो है, ये दो शेड्यूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इनको पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर से आगे अगर मैं बढ़ूं तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है लास्ट चैप्टर, उसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है, उसका आपको शेड्यूल और ग्राफ याद रखना है, क्योंकि वो भी 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो ये दो शेड्यूल्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के अंदर काउंट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो 6 मार्कर्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एडीएएस अप्रोच जो है उसका शेड्यूल और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन सेविंग्स का ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई लोग माफ करना, पिछली बार मैंने इन्वेस्टमेंट बोल दिया था बहुत। तो कंजम्पशन सेविंग्स का जो ग्राफ है और शेड्यूल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लायर का जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, उसका शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो शेड्यूल्स हैं जिनके बिना बोर्ड एग्जाम्स में मत जाना, इनके हाईएस्ट चांसेस होते हैं पूछे जाने के। तुम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग लास्ट में सपोर्ट सिर्फ ये लेके आ रहे हैं कि क्या क्या चीजें तुम लोग और टच अपॉन कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है, जितनी मेरी कम्युनिटी है टीम कॉमर्स बाबा की, तुम लोग बहुत सही कर रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैकअप देने के लिए कोई होना चाहिए, थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए कोई होना चाहिए। वो टाइम आता जा रहा है जब 26 तारीख आ जाएगी और शायद उसके बाद तुम लोगों का वो इंटरेक्शन मुझसे ना हो पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि एंड मोमेंट तक जो तुम्हारी मदद कर सकूं, पॉसिबल मदद कर सकूं, वो करता रहूं। यहां पर भी एनकरेज सिर्फ मैं एक चीज को कर रहा हूं, बार बार बोलूंगा कि भाई ये उन लोगों के लिए है जो मेनली चीजें सब नहीं पढ़ पा रहे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। जो लोग पढ़ सकते हैं वो लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनको मेरी मदद इस टाइम पे चाहिए है और जो शेड्यूल्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। ये वाले शेड्यूल्स कर लो, तुम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम शेड्यूल से रिलेटेड चीजों को पूछा जाता है वो कंपैरेटिवली हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं फिर से अपन अपने अगले वीडियो में, और जैसा बोला जाता है जब बाबा जी हैं इधर तो फिर किस बात की है फिक्र। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।